नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज वो चीज़ें आप जानेंगे जो कभी आपने सुना ही नहीं, जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हो। सिर्फ आप इतना जानते हो कि भारत का जो तिरंगा है उसके बीच में एक चक्र बना हुआ है, उसमें 24 तीलियां हैं। लेकिन उन 24 तीलियों का मतलब आप नहीं समझते होंगे। मैं गारंटी लेता हूँ किसी भी स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन आज जो आप जानेंगे वाकई में आपके जीवन में एक तरीके से बदलाव आएगा। बदलाव के साथ साथ आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है, एक ऐसी सूचना मिलने जा रही है एक ही वीडियो में, यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको एक ऐसी चीज़ें मिलने जा रही है दोस्तों, जिनके बारे में आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी। भारत के तिरंगे में आप जानते हो कि एक चक्र लगा हुआ है, उस चक्र का नाम है अशोक से एक तरीके से लिया गया है। ठीक है, उसके बारे में बाद में इतिहास के बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी जो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, उस चक्र में 24 तीलियां, उन 24 तीलियों के बारे में आज एक एक चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि हर तीली का अपना एक मतलब है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली तीली का मतलब क्या है दोस्तों। पहली तीली का मतलब है संयम। कहा जा रहा है संयमित जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है हमें। पहली तीली हमें कहती है आप संयम बनाए रखिए, जीवन जीने के लिए क्या करती है, प्रेरणा देती है। आप पेशेंस बनाए रखिए दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट बात करती है, यानी कि दूसरी चीज़ें बात करती है। दूसरी तीली क्या कहती है दोस्तों, इसका मतलब है आरोग्य। क्या मतलब कहा जा रहा है, आरोग्य यानी कि निरोगी जीवन के लिए प्रेरित करती है। यह क्या करती है, निरोगी जीवन के लिए हमें प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आपने दूसरी तीली के बारे में आपने देखा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं तीसरी तीली। तीसरी तीली क्या कहती है, शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह देती है। तीसरी तीली हमें कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने देश में शांति व्यवस्था कायम रखना चाहिए, इसकी सलाह देती है दोस्तों तीसरी तीली। देखिए कितनी अच्छी बातें, हर एक तीलियों का अपना एक मतलब है और कितना हमें एक तरीके से सिखा रही हैं। हर एक तीलियाँ हमें कितना अच्छी चीज़ें सिखा रही हैं दोस्तों। नेक्स्ट चौथी तीली क्या कहती है, त्याग की बात करती है। चौथी तीली किस बात की, क्या त्याग करती है, किस बात की हमें संदेश देती है, त्याग की बात देती है। त्याग कहती है कि देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास होना चाहिए। हमारे अंदर देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास होना चाहिए। ऐसी चीज़ें हमें प्रेरणा देती है कौन दोस्तों, चौथी तीली। नेक्स्ट बात की जाए तो पांचवी तीली की बात की जाए। पांचवी तीली हमें क्या कहती है, व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा देती है। व्यक्तिगत यानी कि स्वयं के स्वभाव में शीलता की शिक्षा देती है पांचवी तीली दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं छठी तीली। नेक्स्ट बात की जाए, छठी तीली क्या कहती है, देश सेवा की बात करती है। छठी तीली क्या कहती है, सेवा, देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा। देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। देश और समाज से हमें क्या लेना चाहिए दोस्तों, शिक्षा, यानी कि सेवा देना चाहिए। एक तरीके से जो शिक्षा हम लें उसकी हमें सेवा देनी चाहिए दोस्तों। तो आज आपको जो चीज़ें पता चल रहा है वाकई में आप इसके पहले कभी नहीं जानते होंगे, इस बात की तो मैं गारंटी लूँगा। सातवीं तीली की बात करता है। सातवीं तीली कहता है क्षमा की बात करता है। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, मनुष्यों प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना होना चाहिए हमारे अंदर दोस्तों। मनुष्य यानी कि हम एक मनुष्य हैं और प्राणियों के प्रति जो जीव जंतु होते हैं, हमारे अंदर कैसी भावना होना चाहिए दोस्तों, क्षमा की भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए, क्षमा। नेक्स्ट बात करता है, नेक्स्ट तीली यानी कि आठवीं तीली हमें बताती है दोस्तों कि देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। आठवीं तीली कहती है प्रेम, हमें क्या करना चाहिए, प्रेम की भावना से रहना चाहिए अपने देश और अपने समाज के प्रति, अपने देश और अपने समाज के प्रति। और नौवीं तीली कहती है दोस्तों कि मैत्री भावना, समाज में हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए, यानी कि मैत्री भावना होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो आप जान रहे हैं, आप जो आज समझ रहे हैं, वाकई में आपके लिए अद्भुत चीज़ें हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आप लोग क्या करते हैं, देख कर चले जाते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। 10वीं तीली क्या कहती है, यानी 10 वाली तीली क्या कहती है, बंधुत्व कहती है, देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देती है। 10वीं तीली कहती है हमें अपने देश में प्रेम की भावना रखना चाहिए, बंधुत्व को बढ़ावा यानी भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो हम नहीं करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, धार्मिक कट्टरता की वजह से हम आपस में ही लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम करके
बिना वजह की चीज़ें हम लड़ते रहते हैं, जो कि हमारे लिए गलत। हमारा झंडा जो है, हमारे जो 24 तीलियां हैं, हमें कितनी अच्छी चीज़ें सीख दे रहे हैं, लेकिन हम भी पढ़ लिख कर भी कभी कभी अनपढ़ वाला काम करने लगते हैं, जो कि गलत बातें हैं। नेक्स्ट 11वीं तीली कहती है दोस्तों, संगठन की बात करती है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखना हमारा कर्तव्य है दोस्तों। 11वीं तीली कहती है राष्ट्र की एकता बनाए रखना चाहिए, अखंडता को मजबूत रखना, ये भी हमारा एक तरीके से कर्तव्य है। कितना अच्छी चीज़ें सिखा रही हैं। अब हमें जानकर एक तरीके से कितनी हैरानी हो रही होगी कि देखिए 24 तीली हैं, जिनके बारे में हमारा पूरा एक तरीके से 23 से 24 साल हमने बिता दिया, ठीक है, लेकिन आज तक हमें नहीं पता था, और आज आपको पता चल पा रहा है 24। नेक्स्ट 12वीं तीली कहती है कल्याण की भावना की बात करता है। कल्याण से तात्पर्य है दोस्तों, देश व समाज के प्रति कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना चाहिए। देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना चाहिए। यानी कि कहा जाता है कि हम अपने देश के उत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी कल्याणकारी कार्य किए जा सकते हैं उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, और स्वयं से जो बन पड़े वो भी करना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाती है समृद्धि। 13वीं तीली कहती है समृद्धि की बात करती है दोस्तों। समृद्धि, देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, देश एवं समाज की समृद्धि, ठीक है, यानी कि ग्रोथ में योगदान देना चाहिए। ये भी हमारा एक तरीके से हमें प्रेरणा दे रही है 13वीं तीली, यानी कि कर्तव्य के बारे में हमें सिखा रही है। नेक्स्ट बात करती है उद्योग की बात करती है। 14वीं जो तीली है, जो 14 नंबर की तीली है, वह क्या कहती है दोस्तों, वो कहती है देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना भी हमारा एक तरीके से कर्तव्य है। हमें क्या करना चाहिए, देश की औद्योगिक प्रगति, जो एक तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस है, उसमें हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, सहायता करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षा। 15वां की बात की जाए, 15वीं तीली क्या कहती है, सुरक्षा की बात करता है। देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति बहुत ही इंटीग्रिटी यानी कि सत्य निष्ठावान रहना चाहिए, और देश की सुरक्षा के ऑलवेज प्रिपेयर यानी कि रेडी रहना चाहिए। जब भी कभी हमारे देश की आन बान की बात आए दोस्तों, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाती है 16वां नियम क्या कहता है, यानी 16वां नियम का मतलब है, 16वीं तीली क्या कहती है दोस्तों, नियम की बात करता है। निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना चाहिए। हमें अपनी निजी जिंदगी में भी कुछ नियम बनाना चाहिए, और उस नियम में संयम से यानी कि पेशेंस से बर्ताव करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज आप जो जान रहे हैं, आज जो समझ रहे हैं, वाकई में कितनी अच्छी चीज़ें आप समझ रहे हैं, ठीक है। आज खुद ही मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, ठीक है। 7वीं तीली कहती है, यानी कि 17वीं तीली कहती है समता की बात करती है, यानी कि समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहिए। समता मूलक समाज की स्थापना की बात करती है, कौन करता है, 17वीं तीली दोस्तों, ठीक है। एक तरीके से हमारा ही कर्तव्य नहीं, बल्कि राज्य का भी यह कर्तव्य हमें सिखाती है। राज्य को ये सारे कर्तव्य सिखाती है कि राज्य को भी ऐसा करना चाहिए। राज्य मतलब देश, देश मतलब भारत देश, भारत देश को भी ऐसा करना चाहिए। भारत देश में रह रहे उसके नागरिकों को भी ऐसे कार्य और ऐसे कदम उठाना चाहिए। हर एक तीली कितनी अच्छे तरीके से हमें समझाने का प्रयास कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाती है 18वीं तीली की। यदि हम बात करें, सॉरी दोस्तों, एक मिनट, ठीक है। 18वीं तीली की बात की जाए, अर्थ मतलब मुद्रा, मुद्रा मतलब धन का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि यदि हमारे पास धन हो जाता है तो उसको हम अनर्गल खर्च करें दोस्तों। बिल्कुल ही बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, वाकई में आपको इससे अच्छा मोटिवेशन कहीं नहीं मिलेगा। आप दुनिया भर की वीडियो आप देखिए, लेकिन वहाँ पर आपको मोटिवेशन चंद सेकंड के लिए है, लेकिन यहाँ की जो मोटिवेशन है वहाँ को दोस्तों आपके जीवन में आग लगा देगी, ठीक है। आप बिल्कुल ही एकदम समझ लीजिए कि आप 2 घंटे के बजाय 4 घंटे आज मेहनत करेंगे, यदि आपने बहुत अच्छे से देख लिया, बहुत चीज़ों को, हर एक चीज़ों को समझ लिया। 19वीं तीली क्या कहती है दोस्तों, नीति की बात करती है। देश की नीति के प्रति हमें कैसा होना चाहिए दोस्तों, निष्ठा रखनी चाहिए। देश की जो नीतियाँ हैं, यानी सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो हमारा संविधान है दोस्तों, उसके प्रति हमें निष्ठा रखना चाहिए। तो दोस्तों आज जो आप देख रहे हैं, वाकई में आपके जीवन में इससे बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है।
इससे अच्छी मोटिवेशन की क्लास तो मुझे नहीं लगती है। अब आपको मोटिवेशन की जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इन 24 तीलियों के बारे में ध्यान करिए, आपके जीवन में वाकई में बदलाव आ जाएगा। अपने देश के प्रति एक अच्छी सोच विकसित हो जाएगी आपके दिमाग में। ठीक है, आप बिल्कुल ही देश के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनकर और देश की प्रगति में आप एक हिस्सेदार जरूर बनेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 24 तीलियाँ, 20वीं तीलियाँ की बात करें। जो 20वां तीलियाँ है, न्याय की बात करता है, सभी के लिए न्याय की बात करता है। न्याय कैसे मिलना चाहिए? समान रूप से सभी के लिए न्याय की बात करती है 20वीं तीलियाँ। जो 20वीं नंबर की तीली है दोस्तों, वो क्या कहती है? न्याय, सभी के लिए न्याय होना चाहिए किसी भी प्रकार के। जैसे हमारे भारत के संविधान में आप जानते हैं दोस्तों कि 15वां आर्टिकल नंबर 15 कहता है, राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा। और आप ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता की बात करता है, यानी कि सभी को समान रूप से न्याय मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 21वीं तीली। 21वीं तीली क्या करता है? क्या कहता है? सहकार्य की बात करता, आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। हमें जो भी कार्य करना है दोस्तों, वो मिलजुल कर कार्य करना है, ना कि हमें आपस में किसी प्रकार की लड़ाई जैसे हमारे अंदर बात होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें आज मुझे पढ़ाने में वो चीज़ें मिल रहा है, वो मुझे खुशी मिल रही है जो वाकई में इतने दिन पहले हमें नहीं मिली थी। 22वीं तीली कहता है कि कर्तव्य की बात करता है। 22वीं तीली हमें क्या बताती है? अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। यानी कि आप जिस काम को कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आप कहीं टीचिंग कर रहे हो दोस्तों, वहाँ पर आपका कर्तव्य ही आपका ईमानदारी, आपका कर्तव्य जो है आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने काम के प्रति बिल्कुल ही ईमानदार और सजग रहें दोस्तों। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए। इस बात की हमें 22 नंबर तीली सिखाती है। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों 23वीं तीली, 23वें हमारे अधिकार की जरूर बात करती है। आपने देखा कि कैसे हमारे संविधान में जितनी चीज़ें लिखी हैं, बिल्कुल उसी का स्वरूप एक तरीके से हमारी 24 तीलियाँ हमें बता रही हैं कि हमें क्या क्या मिलना चाहिए, हमारे देश को क्या करना चाहिए, यानी कि राज्य का क्या कर्तव्य है और राज्य में रह रहे नागरिकों का क्या कर्तव्य है दोस्तों, उसके बारे में। नागरिकों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, 24 तीलियाँ बहुत ही अच्छे से हमें समझाई हैं दोस्तों। 23वीं तीली की बात की जाए तो अधिकार की बात करता है। अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करें। अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो भी आपको अधिकार मिला है, यदि आपको फंडामेंटल राइट्स मिला है, यदि आपको मौलिक अधिकार मिला है, तो आपको इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप किसी वैधानिक और संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तब भी आपको एक तरीके से अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, हम लास्ट बात करते हैं। हमारी 24वीं तीली कहती है कि बुद्धिमत्ता से तात्पर्य है देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना चाहिए। अगर हमें अपने देश की प्रगति चाहते हैं, यदि हम अपने देश की समृद्धि चाहते हैं, तो हमें स्वयं का बौद्धिक विकास करना होगा। 24वीं तीली हमें इस तरह से सिखाती है दोस्तों कि हमारे जीवन में बदलाव ही ला दिया। ठीक है, आज आपके जीवन में ऐसा बदलाव आ रहा होगा, आज आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मोटिवेशन हमें कहीं नहीं मिलेगा। आप इन 24 तीलियों के बारे में आप सोचिए। जब भी आपका मन एक तरीके से ऐसा लगे कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जब भी आपको लगे कि मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आप इन 24 तीलियों के बारे में आप पढ़िए। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए, आपके अंदर वो एनर्जी आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। साथ ही साथ आज ज़रूर मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। जो लोग भी नहीं किए, समझ लेना, देख के जाने के बाद अगर मैं उनको समझ लेना, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। ठीक है, एक मजाक था, मजाक आप समझते हैं कि मैं हमेशा मजाक करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।